आगे बढ़ते हैं। एक अहम मामला है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की नेपाल से पुरस्रार गुमशुदगी का। जियो न्यूज़ हक़ाइक़ का खोज लगाने नेपाल पहुंच गया। हबीब ज़ाहिर को एयरपोर्ट पर भारतीय शहरी ने रिसीव किया और एयरपोर्ट से भारत नेपाल सरहद की तरफ ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक शवाहिद भारतीय खुफिया इदारों की जानिब इशारा करते हैं। नेपाल में पाकिस्तानी सफ़ीर जावेद उमरानी ने कहा है कि रिटायर्ड कर्नल हबीब ज़ाहिर से मुतालिक अब तक नेपाल हुकूमत ने रिपोर्ट शेयर नहीं की। जो भी मालूमात मिली है वो ज़ुबानी है। नेपाल में पाकिस्तानी सफ़ीर जावेद उमरानी ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मोना खान से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल खटमंडू में, पाकिस्तानी एम्बेसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की गुमशुदगी का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। क्या उसकी मालूमात पाकिस्तानी सफारतखाने से यहाँ पर शेयर की गई है, नहीं की गई? इस हवाले से पाकिस्तानी सफारतखाने के जो नाज़िम उल अमूर हैं इमरानी साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, यही बता सकते हैं। सर, ये बताइएगा कि अब तक नेपाली हुकूमत की जानिब से क्या मालूमात शेयर की गई हैं और हमने क्या स्टेप्स उठाए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की गुमशुदगी के हवाले से, उनको फाइंड आउट करने के हवाले से? वज़ारत ख़ारजा से इसके बारे में रुजू किया जो 7 अप्रैल को हुआ और उसके बाद आज तक भी हम इनके साथ राब्ते में हैं। ताहाल अभी तक हमें इस केस के बारे में मकामी फ़ॉरेन अफेयर्स से अभी तक कुछ भी हमें नहीं बताया गया, लेकिन हम इनके साथ अभी भी जो है कांटेक्ट में हैं और लोकल वज़ारत ख़ारजा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमसे इस मामले में ताउन कर रही है। वर्बली कुछ ऐसा कन्वे किया गया है जिससे ये इस्टेब्लिश हो सके, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं उसमें उनका कितना किरदार हो सकता है? जो फैक्ट्स हमें बताए गए हैं वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद की तरफ से, उन्हीं जो है स्टेप्स पे, उन्हीं लाइंस पे हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खटमंडू से हमने उन्हीं ही लाइंस पे रुजू किया है। और बाकी जो चीज़ है वो मीडिया में बहुत सी चीज़ें आई हैं और जो है बैनुल-अक़वामी मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में भी आई, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ऑफिशियली तौर पर तो नेपाली हुकूमत की जानिब से उनकी जो क्राइम ब्रांच है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, फॉरेन अफेयर है, उनकी जानिब से कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो ज़राए के मुताबिक जो कुछ मालूमात सामने आई हैं वो ये हैं कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल हबीब ज़ाहिर को रिसीव करने वाले यहाँ पर इंडियन थे। इसके अलावा उनकी जो बुकिंग करवाई गई वो भी भारतीय शहरी थे। जियो न्यूज़ ने लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर जो मौजूदगी की तस्वीर हैं वो हासिल कर ली हैं। सीसीटीवी वीडियो की तस्वीर में वक्त और तारीख भी दर्ज है। इस बारे में मजीद जानेंगे, नेपाल में ही मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मोना खान, उनसे। मोना, जैसे कहिएगा, आपकी नेपाल में पाकिस्तानी सफ़ीर से भी बात हुई, ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी शवाहिद अभी तक मिले हैं, सामने आए, भारतीय खुफिया इदारों की जानिब ये इशारा करते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अनऑफिशियली या जुबानी तौर पर जो मालूमात दी गई हैं उससे यही बताया गया था कि जो फुटेज है, लास्ट फुटेज जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की जो फुटेज है बेरवा एयरपोर्ट की, उसमें वो उतरते दिखाई दिए हैं। उस फुटेज की जो तस्वीर है वो भी हमने हासिल कर ली है, जिसमें वक्त भी देखा जा सकता है और टाइम भी देखा जा सकता है कि दिन 11:34 पर 6 अप्रैल को एक सफ़ेद कलर की गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट की पार्किंग में मौजूद है और वो तकरीबन 2 घंटे वो गाड़ी इंतजार करती रही कि 2 बजे फ्लाइट लैंड होगी तो वो फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब को रिसीव करेगी। डोली रेंजर नामी भारतीय शहरी उस गाड़ी में मौजूद था जिसने लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब को रिसीव किया। और उसके बाद जब दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर जहाज से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत की तरफ जा रहे हैं। ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है और वो है 2:04 का टाइम है और 6 अप्रैल की वो तस्वीर है, जिससे ये साबित हो गया है कि 6 अप्रैल को लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब लुम्बिनी में मौजूद थे। गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पे वो लैंड हुए, जिसके बाद वो उस गाड़ी में बैठ के चले गए और उसके बाद से अब तक उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से भारत नेपाल सरहद की तरफ ले जाया गया, ये इस बात की निशानदेही कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये इस बात की निशानदेही कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये हुई है कि जो नेपाली नंबर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब को दिया गया था वो एयरपोर्ट की इमारत से निकलने के तकरीबन 40 मिनट तक उस नंबर को सिग्नल मिलते रहे और वो जो नंबर का जो आखिरी सिग्नल टावर था वो माया देवी टेम्पल के करीब एक टावर लगा हुआ है, वहाँ के उनको आखिरी सिग्नल मिले हैं। अच्छा मोना, ये भी बता दीजिएगा कि किस घर से हबीब ज़ाहिर वहाँ गए थे, नेपाल गए थे, और जो टेलीफोन कॉल उन्हें मौसूल हुई थी उसका भी तो ट्रेस लगा लिया गया था, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताइए।
जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर को नौकरी का झांसा दिया गया था और जिस वेबसाइट ऑपरेट हो रही थी वो भारत से ऑपरेट हो रही थी, और जो नंबर जिस यूके के नंबर से जो बरतानिया का नंबर था जिससे उनको कॉल आ रही थी, लेकिन वो वेब बेस्ड नंबर था। जब उसकी मालूमात की गई तो वो नंबर फेक निकला था, और वो वेबसाइट जिससे नौकरी का झांसा दिया गया था वो वेबसाइट अब बंद है। जो ट्विटर अकाउंट था उस कंपनी का वो भी कंपनी बंद है। और ये जो आखिरी टावर लोकेशन आई थी ये बेरवा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे है। माया देवी का टेंपल है जिसके करीब तरीन जो जगह है काली दहा, यहाँ पर 2 चौकियां हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बॉर्डर का। और वैसे भी नेपाल और भारत के दरमियान में सरहद पे उस तरह से चेकिंग नहीं होती, क्योंकि भारतीय शहरी को नेपाल आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है और नेपाली शहरी को भी भारत जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। इसलिए वहाँ पर गाड़ियों की आम जारी होती है और कोई भी चेक एंड बैलेंस या कोई इमिग्रेशन नहीं होती। इमिग्रेशन का दफ्तर होता है लेकिन वहाँ पर इमिग्रेशन नहीं है, चेकिंग नहीं है, कोई भी आसानी से आ जा सकता है, सरहद पार कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोना खान जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नेपाल में मौजूद है और इस मामले से मुतालिक अब तक जो वो मालूम कर पाई हैं उससे हमें आगाह करी थी। जियो न्यूज़ ने अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर मौजूदगी की तस्वीर हासिल की है, जो आप देख सकते हैं। CCTV वीडियो से निकाली गई ये तस्वीर हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसके गिर्द लाल दायरा आप देख रहे हैं, ये उस शख्स की गाड़ी है जो उनको एयरपोर्ट से लेने आया था और कहा जा रहा है ये भारतीय शहरी डॉली रेंचल इसका नाम था, जिसने 2 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार किया। और ये जो अब आप तस्वीर देख रहे हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की है, उनकी एयरपोर्ट की ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कहा जा रहा है जो सिग्नल्स की मदद से मालूम किया जा सके उसके मुताबिक इनको भारत नेपाल सरहद की तरफ ले जाया गया एयरपोर्ट के बाद।